नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका जीनियस एकेडमी क्लासेस के अंदर। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल देख लिया होगा, पढ़ लिया होगा कि आज हम पांच मेन ब्लड प्रेशर की रेंज आपको इस वीडियो के जरिए बताने का प्रयास करूंगा। हम जानने का प्रयास करेंगे कि हमारे शरीर के अंदर जो रुधिर होता है वो एक प्रकार का तरल संयोजी ऊतक होता है और वो रुधिर जो होता है दोस्तों, वो हमारे शरीर के कोशिकीय भागों में किस प्रकार से ट्रेवल करता है और कौन सा हमारा एक शरीर का एक ऐसा ऑर्गन होता है जो वो उस पूरे रुधिर को ना वन सेल पार्ट टू सेकंड सेल पार्ट तक भेजता है, पहुंचाता है। तो वीडियो के अंत तक बने रहना। इस शॉर्ट वीडियो के जरिए मैं आपको बताऊंगा कि हमारा ब्लड प्रेशर का रेंज नॉर्मल कितना होना चाहिए और कौन कौन सी रेंज ऐसी होती है जो जिनकी स्टेज जो है हमारे फ्यूचर के लिए, हमारी लॉन्ग लाइफ के लिए वो एक नुकसान साबित हो सकती है। तो दोस्तों शुरू करते हैं। देखिए, 5 मेन ब्लड प्रेशर रेंज आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले ये छोटे से डायग्राम से मैं आपको कंसिडर करवाना चाह रहा हूँ कि जब हम अपने ब्लड प्रेशर को की माप करवाने जाते हैं, यानी कि ब्लड प्रेशर को अपन कैलकुलेट करते हैं, तो उसके लिए हम स्पिग्मोमैनोमीटर का उपयोग करते हैं। दोस्तों, कौन सा एक मापक यंत्र होता है? स्पिग्मोमैनोमीटर, यानी कि ब्लड प्रेशर को स्पिग्मोमैनोमीटर, ब्लड प्रेशर को मापने वाला जो यंत्र होता है वो स्पिग्मोमैनोमीटर होता है। दोस्तों, इसका जो आविष्कार किया था वो रवि राजी ने किया था। और जो हमारे हार्ट रेट यानी कि हार्ट बीट मापी जाती है दोस्तों, वो स्टेथोस्कोप से मापी जाती है, जिसको सबसे पहले डिस्कवर किया था लिनेक नामक वैज्ञानिक ने। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि ब्लड प्रेशर होता क्या है, वास्तविकता क्या है ब्लड प्रेशर की। हमारे शरीर के अंदर ब्लड को एक भाग से दूसरे भाग तक, यानी कि एक कोशिकीय भाग से दूसरे कोशिकीय भाग तक पहुंचाने के लिए कई प्रकार की वाहिनिकाएं होती है, जिन वाहिनिकाओं को दो मुख्य भागों में बांटा गया। एक है धमनियां और दूसरी है शिराएं। धमनियों के अंदर जो ब्लड का प्रेशर होता है, जो रुधिर का जो स्फीति होता है, यानी कि रुधिर का जो दाब होता है दोस्तों, वो अधिक होता है। और अधिक होने के कारण हमारी जो आर्टरी होती है, जैसे मान के चले हमारी ये आर्टरी है, तो इस आर्टरी के अंदर जो रुधिर के दाब को सहने के लिए इसकी जो इंटरनल सरफेस होती है, जो आंतरिक सतह होती है, वो दोस्तों काफी स्ट्रॉन्ग होती है, काफी बड़ी होती है, तभी तो वो ब्लड के ज्यादा प्रेशर को भी सहन कर सकती है। और सिराएं जो होती है, दूसरे प्रकार की जो वाहिनिकाएं होती है, वो उनको सिराएं कहते हैं दोस्तों, इंग्लिश में वेन्स कहते हैं। तो वेन्स की जो इंटरनल सरफेस होता है वेन्स का, वो वीक होता है, तो उसमें ब्लड का प्रेशर ज्यादा नहीं होता है, ठीक है ना। तभी तो अपन जानने का प्रयास करेंगे इस वीडियो के अंदर कि अगर हमारा ब्लड का प्रेशर ज्यादा हो जाए तो क्या हमें बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, क्या हमें पैरालिसिस हो सकता है, क्या हमें हेमरेज हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है दोस्तों। तो देखिए, ब्लड प्रेशर की नॉर्मल रेंज जो होती है वो होती है 120 से 120 सिस्टोलिक 120 होता है दोस्तों, जैसा कि लिख रखा है 120 सिस्टोलिक होता है और डायसिस्टोलिक होता है 80। 120 ऑब्लिक 80, यानी कि 120/80 mmHg। तो दोस्तों, कई बार क्या होता है, खान पान की वजह से हो सकता है, डिप्रेशन की वजह से हो सकता है, या फिर आपका हार्ट कमजोर है तो हार्ट की वीकनेस के कारण भी ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। तो ब्लड प्रेशर बढ़ने के कई रीजन हो सकते हैं। उम्रदराज व्यक्तियों का भी ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है, यानी कि एज इसमें फैक्टर होती है। तो दोस्तों, अगर हम सबसे भयानक स्टेज की अगर बात करें तो सबसे भयानक स्टेज होती है, यानी कि सिस्टोलिक, अगर 180 से अबव अगर ब्लड का प्रेशर जा रहा है आर्टरी के अंदर, तो वो बहुत बड़ी रिस्क हो सकती है, यानी कि वो हमें हार्ट अटैक की बला भी हमारे जीवन में आ सकती है। 180 से अबव जो सिस्टोलिक होगा और मिनिमम जो है वो 120 से जा रहा है, वो बहुत बड़ी रिस्क होती है दोस्तों हमारे शरीर के लिए। दूसरी स्टेज है जो 140 से अबव, इसको ये स्टेज 2 के अंदर आती है कि अगर स्टेज 2 के अंदर 140 आ रही है, मतलब अगर कोई युवा है, कोई भी व्यक्ति है, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, उसका अगर ब्लड प्रेशर 30 साल की उम्र से ज्यादा उसकी आयु है और उसमें अगर उसका ब्लड प्रेशर 140 से ज्यादा आ रहा है, तो दोस्तों ये रिस्क है। और उसका कम से कम जो आ रहा है वो 90+ आ रहा है, तो ये रिस्क में आएगा। अगली बात करें हम स्टेज 1 की, तो अगर इसी एज के अकॉर्डिंग अगर उसका ब्लड प्रेशर जा रहा है, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, 130 से 139 जा रहा है या इससे ज्यादा जा रहा है, तो रिस्क जोन में है। और अगर 80 से 89 के आसपास उसका ब्लड प्रेशर मिनिमम है डायसिस्टोलिक मेथड पे, तो भी रिस्क में है। इसके बाद एलिवेटेड ब्लड प्रेशर, यानी कि कोई रिस्क तो नहीं कह सकते हम इसे, लेकिन फिर भी डॉक्टर की सलाह जरूरी है। तो ऐसी स्टेज मानी जाती है 120 से 129 के बीच का अगर ब्लड प्रेशर आर्टरी के अंदर है और कम से कम उसका ब्लड प्रेशर चल रहा है 80, तो ऐसी अवस्था
हालांकि इतना कोई वो डरने वाली बात नहीं है, बट फिर भी डॉक्टर से कांटेक्ट करना पड़ेगा। और नॉर्मल वैल्यू जो आती है इसकी ब्लड प्रेशर की वो 120/80 mmHg पर डेसीलीटर ब्लड। और इसमें ब्लड को माप करने के लिए आप देख सकते हैं कि जो स्पिग्मोमेनोमीटर होता है इसमें एक स्केल लगा होता है जिसमें पारा भरा होता है, और ये मरकरी, ये पारा ही मतलब जो अपने ब्लड प्रेशर को इंगित करता है दोस्तों। इसके अलावा आर्टरी के अंदर और वेन्स के अंदर आर्टरी की जो इंटरनल सरफेस होती है वो ब्लड के प्रेशर को सहन करने के लिए वो मोटी होती है, स्ट्रॉन्ग होती है, और वेन्स के अंदर जो है वीक होती है, तो उसमें ब्लड प्रेशर भी कम होता है। अब दोस्तों एक जानकारी मैं आपको देना चाहूंगा कि रक्तदाब जो होता है, हिंदी में इसको रक्तदाब कहते हैं, इंग्लिश के अंदर ब्लड प्रेशर कहते हैं, दो प्रकार का होता है। एक होता है हाई ब्लड प्रेशर और एक होता है निम्न यानी कि लो ब्लड प्रेशर, जिसको हिंदी में बोलते हैं निम्न रक्तदाब। तो दोस्तों दोनों ही कंडीशन जो है हमारे जीवन के लिए घातक हो सकती है। दोनों ही कंडीशन के अंदर आदमी को अगर हाइपर टेंशन, इसको बोलते हैं हाई ब्लड प्रेशर को, और हाइपोटेंशन बोलते हैं लो ब्लड प्रेशर को, दोनों ही कंडीशन में हमारे शरीर में हार्ट को बहुत नुकसान होता है। यहाँ तक कि हार्ट भी नहीं, हमारे ब्रेन को भी बहुत नुकसान होता है, क्योंकि ब्रेन को अगर ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है तो ब्रेन स्ट्रोक होने की समस्या हो सकती है, सीजर डेवलप हो सकते हैं, मिर्गी के दौरे पड़ सकते हैं, या व्यक्ति नस जो कहते हैं हमारे बोलचाल की भाषा में कि नस फट गई, यानी कि जो नर्व होती है वो भी डैमेज हो सकती है ब्लड सप्लाई करने वाली। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ इस छोटे से वीडियो के अंदर आपको ब्लड प्रेशर के बारे में जानकारी मिली होगी। तो टेक केयर, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।